Okay, now everyone please pay attention. Joint life policy. भैया what is this joint life policy? मानो ना 3 पार्टनर है, ए है, बी है और सी है, और इसमें से सी का डेथ होने वाला है। भैया आप ये कैसे बता सकते हैं कि सी का डेथ होने वाला है? अरे बीमार है। अब तुम लोग सोचो कि तुम लोग ए और बी है, तुम लोग को कैसा स्ट्रेस फील हो रहा होगा। मतलब ऑब्वियसली एक पार्टनर मर रहा है, बुरा तो लगेगा, बट फिनेंशियली तुम लोग के ऊपर क्या बर्डन आएगा कि भैया ये चल जाएगा तो इसका हिस्सा देना होगा। कैपिटल मांगेगा इसका एग्जीक्यूटर, ठीक है, और क्या मांगेगा? शेयर ऑफ कैपिटल। अगर याद है हम पार्टनरशिप एक्ट में एक कॉन्सेप्ट बताए थे कि अगर लेट से पेमेंट करेगा तो 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट होता है। आगे फिर है, याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बट बहुत सारा चीज़ जो है ए और बी को देना पड़ जाएगा। एक तो दोस्त मरा उसका गम, ऊपर से इतना पैसा सारा, इतना सारा पैसा एक बार में देना उसका गम, ऊपर से ये लोग का क्या है, फर्म है। मतलब अगर सी को 3 लाख रुपया देना है, ये लोग के पास 1-1 लाख रुपया ही है, तो बाकी 1 लाख ये लोग को घर बेच के लाना पड़ेगा, घर से लाना पड़ेगा। ये लोग बोल सकता है कि नहीं बाकी नहीं देंगे, नो, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है ना फर्म का। कंपनी में क्या होता है, अगर 3 लाख का लाइबिलिटी है, कंपनी के पास 2 लाख रुपया है, कंपनी 2 लाख रुपया देगा, बाकी के लिए समझेगा शेयर होल्डर? नहीं समझेगा। बट फर्म में अगर कोई शॉर्टफॉल होता है, आपको अपना घर से ला के देना पड़ेगा। तो यार ये लोग तो स्ट्रेस में आ गया, नहीं उदास है ये लोग, पूरा स्ट्रेस में कि भैया अब क्या करें। हम बोले सुनो, तुम लोग बेवकूफ़ है। क्यों? तुम लोग क्या आज तक इसका नाम नहीं सुना है? भैया किसका? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। पता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन मतलब ये एक कंपनी है, LIC, ठीक है। LIC एक कॉन्सेप्ट लाया कि भाई देखो, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, दैट इज हर साल तुम हमको 500 रुपया पे करो, ठीक है, और ये पैसा तुम हमको 50 साल तक पे करो। कितना रुपया हुआ? 2500, नहीं 25,000, राइट। बोला गया कि अगर इस 50 साल के दौरान तुमको कुछ हो जाता है, दैट इज तुम अगर मर जाते हो, तो तुम्हारा जो भी मेच्योरिटी वैल्यू था, मानो हम लोग मेच्योरिटी वैल्यू रखे थे 30,000 रुपया, ये मेच्योरिटी वैल्यू तुमको मिल जाएगा। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, 500 रुपया 50 साल तक देना है। मानो ये बंदा 500 रुपया 20 साल तक दिया, कितना रुपया दिया है अभी तक? 500 इंटू 20, मात्र 10,000 दिया। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि अगर इस 50 साल के दौरान प्रीमियम देते देते तुम गुजर जाता है, तो जो मेच्योरिटी वैल्यू का हम वादा किए थे तुमको दे देंगे। यानी कि मौत हो जाएगा तो कितना मिलेगा? पूरा 30,000 मिल जाएगा। लेकिन भैया मात्र 10,000 रुपया दिया। यही तो फायदा है जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी का। तो तुम लोग दिमाग में दौड़ाएगा, थोड़ा हम LIC के डीप में जा रहे हैं, पार्टनरशिप हटाओ, तुम लोग दिमाग में दौड़ाएगा कि भैया उस हिसाब से तो ये बंदा जो है अपना बीमारी दिखा दे, कोई भी बीमारी इसको पता चला, इसको चला हमको कैंसर है, हम 5 साल जीने वाले हैं, तो ये तो कोई भयंकर वाला पॉलिसी ले लेगा 10-20 लाख रुपया का, और 5 साल में मर जाएगा। 50 साल की जगह 5 साल में पे करके पैसा लेके भाग अपना परिवार को सेव कर देगा। तुमको क्या लगता है LIC वाला गधा है? बोलेगा डॉक्टर का सर्टिफिकेट ला के दीजिए आप फिट हैं, और किसी भी डॉक्टर का नहीं चलेगा, वो लोग सरकारी डॉक्टर मांगता है। तो इतना आसान नहीं होता उन लोग को बेवकूफ़ बनाना। क्लियर है? तो मन में ये डाउट लाने का ज़रूरत नहीं है। बट सवाल उठता है भैया कि ये तो एक बंदा का है, ये तो एक बंदा का है, क्या आप ऐसा बोल रहे हैं कि सी तुम अपना LIC कर लो? हम नहीं समझेंगे, हम ये नहीं बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं सुनो, ये LIC का कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? सिंपल है, हर साल प्रीमियम देंगे कुछ साल तक, उस दौरान ही अगर डेथ हो गया तो मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगा, और अगर 50 साल पूरा हो गया, 25,000 रुपया दे दिए, तो मेच्योरिटी वैल्यू 30,000 मिल जाएगा। ये तो सबको पता है कि अगर तुम 25,000 दिया, तुमको 30,000 क्यों मिल रहा है? इंटरेस्ट वगैरह कमाया होगा, वो लोग दे रहा है तुमको ज़्यादा। यहाँ तक सबको क्लियर है? तो भैया ये तो आप मेरा LIC का कॉन्सेप्ट क्लियर किया।
हमको आप ये बताइए यहाँ पर ये चिंता में से हम कैसे बचेंगे। ध्यान से सुनना। अब मानो सी को कितना देना है, 3 लाख रुपया। पूरा टेंशन में ये लोग। हम बोले सुनो LIC का एक स्कीम है JLP। LIC के स्कीम का नाम क्या है, JLP, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। इसमें जो फर्म है, माइंड माई लैंग्वेज, आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्म, ये फर्म प्रीमियम पे करेगा। प्रीमियम कौन पे कर रहा है, फर्म। और अगर किसी भी पार्टनर को कुछ भी हो जाता है तो वो जॉइंट लाइफ पॉलिसी मैच्योर हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग 3 लाख रुपया का वादा किए थे, मात्र 10,000 रुपया दिए हैं अभी तक। हम लोग क्या बोले थे कि हम JLP करा रहे कितना रुपया का, 3 लाख रुपया का, मानो 50 साल के लिए, मानो कुछ अमाउंट प्रीमियम का देते थे, लेकिन 50 साल से पहले ही पार्टनर को कुछ हो जाएगा तो कितना रुपया मिल जाएगा हम लोग को, 3 लाख रुपया। JLP का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ आया JLP क्यों कराते हैं। हम लोग फ्यूचर में होने वाला चिंता को कम कर लें, इसीलिए अभी से थोड़ा थोड़ा प्रीमियम एक पॉलिसी कंपनी को दे रहे हैं। यह LIC हो सकता है, यह बजाज इंश्योरेंस हो सकता है, नाम सुना होगा, policybazaar.com, वहाँ पे जाना, JLP का तुम लोग को मिल जाएगा। तुम लोग फर्म का नाम पे JLP खरीद सकता है। इतना सिंपल है JLP। टफ कॉन्सेप्ट है क्या, बिल्कुल नहीं। बस इसका 2-3 ट्रीटमेंट होता है जिसको समझना है, दैट्स इट। तो भैया आप हमको ये बताइए, कुछ टर्म्स आपके सामने हम रख रहे हैं। पहला, इंश्योर्ड वैल्यू। हमारे केस में बताओ तो इंश्योर्ड वैल्यू किसको बोलेंगे, 3 लाख रुपया, जितना का वादा हुआ। मानो ना 3 लाख थोड़ा कम है, इसको 10 लाख भी कर सकते हैं क्या, कोई रोक टोक नहीं है, आपको जितना करना करिए। तो हम कितना रुपया का इंश्योरेंस लिए, 10 लाख रुपया। ठीक है, हमको ये बताओ ये 10 लाख रुपया कैसे मिलेगा और कब मिलेगा। केस 1, डेथ हो जाता है, भले ही 50 साल का वादा था, हम आज इंश्योरेंस कराएं, मेरा 2 साल बाद डेथ हो गया, हमको पूरा 10 लाख रुपया मिल जाएगा, पूरा मैच्योरिटी वैल्यू, इंश्योर्ड वैल्यू मिलेगा, राइट। दूसरा, कब मैच्योर हो जाता है पॉलिसी। मैच्योर कब होगा, पॉलिसी पीरियड था कितना साल का, 30 साल का, 30 साल हो गया, जैसे ही 31वां साल लगेगा तेरा अकाउंट में पूरा 10 लाख रुपया गिर जाएगा। तो पूरा पैसा सिर्फ और सिर्फ 2 केसेस में मिलता है, केस 1 डेथ के केस में और केस 2, ये बात याद रखना। पूरा पैसा कब मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 केस में, जिसमें हम लोग के लिए कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम लोग देख ही सकते हैं, ये चैप्टर में आएगा, राइट। तो भैया पूरा पैसा सिर्फ 2 केस में मिलता है, डेथ और मैच्योरिटी। ये 400 बार बोल दिए भैया, उससे क्या फ़र्क पड़ा, आगे देखेंगे। दूसरा पॉइंट, मानो हम लोग 50,000 रुपया पर एनम देंगे, पर एनम मतलब पर ईयर, फॉर 10 ईयर्स दिए, तो कितना रुपया हुआ, 50,000 इंटू 10, और मिलेगा कितना, 10 लाख। यार ये तो फायदा का सौदा है, डबल पैसा। हमेशा ऐसा नहीं होता, ये हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, बट जितना हम प्रीमियम देंगे ना, हमको हमेशा उससे ज़्यादा मिलेगा बेटा। क्यों ऐसा, भैया कॉमन सेंस, हम उसको पैसा दे रहे हैं, वो कुछ कमाया होगा, अगर वो 10 कमाएगा 5 तो हमको वापस करेगा। समझ रहे हैं बात को। अच्छा ये समझो, अब हम जो हर साल दे रहे हैं वो क्या है, प्रीमियम। तुम लोग में से किसका किसका LIC किया हुआ है, किसी का नहीं किया हुआ है। घर जाके पापा मम्मी को बोलना कि पापा मम्मी मेरा LIC करा दीजिए, और पापा मम्मी को बोलना अपने लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम ले लें। ये 2 चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। प्रीमियम हम लोग हर साल पे करते हैं भैया, मंथली भी कर सकते हैं, हाँ, क्वार्टरली भी कर सकते हैं, हाँ, हाफ ईयरली भी कर सकते हैं, हाँ, हम लोग जनरली ईयरली लेके चलेंगे। और ये क्या है, टर्म या फिर टेन्योर, टर्म या फिर टेन्योर। कितना साल का पॉलिसी हम लोग का, 10 साल का पॉलिसी, 10 साल तक पैसा देना है, ठीक है। अभी तक हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे ना, पूरा पैसा कब मिलेगा, डेथ और डेथ और नींद आ रहा है, डेथ और मैच्योरिटी। अब मेरा कहानी सुना एडमिशन और रिटायरमेंट का, जहाँ तुम लोग को एक नया चीज़ सीखना है। ये सब में कॉमन सेंस लग रहा है, कॉमन सेंस लग रहा है। अब क्या हुआ सुनो ना, A, B और C पार्टनर था,
ठीक है। और ये लोग बोला कि हम डी को भी लेकर आएंगे। क्या बोला ये लोग? हम डी को भी लेकर आएंगे। डी का क्या हो रहा है? एडमिशन हो रहा है। तुम लोग सोचो, तुम लोग ए बी सी है, तुम लोग को थोड़ा इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील नहीं होगा? इस साला हर साल 10 साल, आज मानो 5 साल पार हो गया, 5 साल तक 50,000 रुपया हम लोग दिए। कल को अगर किसी को भी कुछ होगा, पैसा पूरा फर्म को मिलेगा और ये डी फालतू में कमा लेगा, डी को फालतू में पैसा मिल जाएगा। हम लोग बोले नहीं, इतना आसानी से तो हम नहीं जाने देंगे। हम लोग तीनों मीटिंग किया, ए बी और सी मीटिंग किया, और मीटिंग में डिसाइड किया कि हम लोग ना जॉइंट लाइफ पॉलिसी को पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बांट लेते। ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांट लेते। भैया देखिए, बांट लेते हैं समझ में आ रहा है, क्यों बांटेंगे समझ में आ रहा है। अरे भैया किसको बांटेंगे? वो क्या अमाउंट है जिसको बांटा जाएगा, आप ये बताइए। ये अमाउंट ना डिपेंडिंग ऑन द मेथड चेंज होता है, और यही सारा खेल है। आगे हम जर्नल एंट्री के ऊपर डिटेल में बात करेंगे, बट फॉर द टाइम बिंग अगर एडमिशन हुआ, एक नया पार्टनर आया, तो पुराना पार्टनर्स कुछ हिस्सा मांगेगा। पुराना पार्टनर्स बोलेगा कि मेरे को मेरा पैसा दो, ठीक है। अब इसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया। हम तुम लोग से सवाल पूछें, क्या पुराना पार्टनर्स आपस में 10 लाख रुपया बांट लेगा? हाँ, 10 लाख रुपया मिला इन लोग को बांटने के लिए। अच्छा, 5 साल तक तुम 50,000 रुपया दिया, लेकिन बाकी 5 साल तक तो नया वाला पार्टनर भी देगा। वो बोलेगा भैया तो पूरा 10 तुम बांट लेगा, तो मेरा कहाँ गया? समझ रहा है? तो यार ये लोग फिर टेंशन में आ गया। ये लोग बोला यार अब हमको ऐसा कॉन्सेप्ट निकालना होगा कि अगर आज के दिन हम इसको फोड़े, ये जो गुल्लक जेएलपी का बनते जा रहा है, गुल्लक ही है ना, डेथ होगा तो पूरा पैसा मिल जाएगा, तो इस गुल्लक में हम क्या डाल रहे हैं हर साल? प्रीमियम। हम बोले कि मानो हम आज ही ये गुल्लक फोड़ दें तो हमको कितना मिलेगा? एक लॉजिकल सवाल। तुम लोग इंश्योरेंस कंपनी है, तुम लोग का हम वादा किए कि तुम लोग को हम 50 साल तक 50,000 रुपया देंगे, या 10 साल तक 50,000 रुपया देंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले ही हम तुमसे पैसा मांग रहे। मानो वादा था 50 साल तक देने का, कितना हो जाता है? दिस इज अराउंड 25 लाख। लेकिन हम 10 साल में ही तुमसे पैसा मांगे, कितना दे दिए होंगे अभी तक 10 साल में? सॉरी, 10 साल में दैट इज 5 लाख रुपया दे दिए होंगे, राइट। क्या हम तुमसे 5 लाख रुपया जो दिए हैं मांगेंगे, तुम पूरा वापस करेगा? तुम ज़्यादा देगा कि कम देगा? ज़्यादा देगा। अबे तुम लोग का प्लानिंग किस हिसाब से चला है? 50 के हिसाब से तुम लोग प्लानिंग किया है ना, बहुत ऊपर से टच होके निकल रहे हैं हम। यही एक्चुरियल साइंस वाला पढ़ाई होता है। तुम सोचो हम तुमसे पैसा लिए, मेरे दिमाग में जो भी होगा कि हम 50 साल में इसको 3 गुना 4 गुना करेंगे। तुम 10 ही साल में लेने के लिए आगे, हम पूरा पैसा दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो अक्सर हम लोग जितना टोटल प्रीमियम पे किए होते हैं ना, उसका कुछ 70-80% ही मिलता है अक्सर। बट दिस इज नॉट रेलिवेंट फॉर अस। भैया क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, ये है किसका? सरेंडर वैल्यू। मतलब आज अगर ये गुल्लक फोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? मतलब गुल्लक फूटा, तुरंत इंश्योरेंस कंपनी कुछ पैसा उसमें से उठा लेगा, बचा हुआ तुमको दे देगा। और ओल्ड पार्टनर्स कितना बांटेगा आपस में? ये जो पैसा उठाया है तुम लोग, है कि नहीं? वही तो बोल रहे हैं, गुल्लक फूटा, कुछ पैसा हम ले लिया, बाकी तुम ही लोग ना उठा रहा है, तो तुम लोग जो बचा हुआ सरेंडर वैल्यू उठाया वो लेगा। भैया ये सरेंडर वैल्यू कैसे निकालते हैं? हम लोग को टेंशन लेना ही नहीं है, ये कहाँ दिया हुआ होगा? स्पष्ट दे देगा सरेंडर वैल्यू। तो ये सारा कॉन्सेप्ट लोचा खत्म। बट मेरे को समझाना तो ज़रूरी है कि सरेंडर वैल्यू क्या होता है। भैया मैच्योरिटी वैल्यू वो 10 लाख रुपया, और सरेंडर वैल्यू पहले ही अगर रिटायरमेंट एडमिशन हो रहा है तो पूरा 10 लाख नहीं देगा। जो पैसा सरेंडर वैल्यू आएगा वो हम लोग आपस में बांट लेंगे ताकि नया सिरे से शुरुआत हो सके। क्या ये सरेंडर वैल्यू तुमको दिया गया है हाथ में? क्या ये सरेंडर वैल्यू तुम फ़ोन करके बोलेगा हाँ कंपनी दो? नहीं, ये तुम बस कैलकुलेट कर रहा है ताकि जो नया पार्टनर आ रहा है उसके साथ एक फ्रेश डीलिंग कर सके। क्या ये बात क्लियर है? सबको समझ आ रहा है? यस। हम लोग सबका डिटेल में बात करेंगे। अभी हम तुम लोग को एक ओवरव्यू दे रहे हैं ताकि जब हम अंदर जाएं तो क्लैरिटी हो। तो भैया आप हम लोग को शुरुआत की है कि इंश्योर्ड वैल्यू क्या होता है? टोटल जितना का इंश्योरेंस लिया।
दो केस में पूरा पैसा मिलेगा। पहला सॉरी दो केस है जिसमें पूरा पैसा मिलेगा, डेथ और मैच्योर हो गया तो। बाकी रिटायरमेंट एडमिशन में पूरा पैसा नहीं मिलता है। कुछ भी मिलता है क्या? नहीं, लेकिन एक एडजस्टमेंट करना होता है। किसका एडजस्टमेंट करना होता है? सरेंडर वैल्यू से रिलेटेड कुछ करना होता है। किसको करना होता है? ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो। यहाँ तक क्लियर है? फिर हर साल कुछ पैसा देते हैं जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रीमियम। जितना साल तक देंगे उसको क्या बोलेंगे? टर्म। टर्म जब खत्म हो जाता है तो क्या मिलता है? मैच्योरिटी अमाउंट। और टर्म से पहले पैसा मांगेंगे तो क्या मिलेगा? डेथ के केस में भी मैच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगा, लेकिन रिटायरमेंट एडमिशन के केस में सरेंडर वैल्यू। वेरी गुड, बहुत खूब। अभी शुरू हुआ है, एकदम 20 मिनट चुप रहेगी, कोई सवाल नहीं, ठीक है? यहां तक सबको क्लियर है? अब तुम लोग फील करो, ये जो जेएलपी का तुम लोग हर साल पैसा दे रहा है, ये क्या है तुम लोग के लिए? एसेट, एक्सपेंस, लॉसेस, ड्राइंग्स, एक्सपेंस। हर साल हम एलआईसी का पेमेंट करते हैं, तो मानो अगर जेएलपी को हम लोग एक्सपेंस माने, अरे भैया कुछ और भी मान सकते हैं, रुको ज़रा सब्र करो। केस 1, जेएलपी को हम मानते हैं कि ये खर्चा है, ठीक है? सिंपल सा बात, कृति अगर खर्चा होता है तो क्या एंट्री होता है? जेएलबी एक्सपेंस। जेएलपी एक्सपेंस को प्रीमियम बोल रहे हैं ना जो हर साल दे रहे हैं, डेबिट कर देंगे टू। खर्चा हो रहा है, तुम्हारे हाथ से पैसा इंश्योरेंस कंपनी को दिया जा रहा है, क्या होगा? टू बैंक, टू बैंक। क्या कोई दिक्कत? इजी है, यही होगा ना? क्या कोई भी बच्चा का मन में इसको लेकर डाउट हो सकता है? अबे तुम सैलरी पे करता है तो क्या बोलता है? सैलरी टू बैंक। रेंट पे करता है तो क्या बोलता है? रेंट टू बैंक, क्योंकि खर्चा है, बढ़े तो डेबिट। तो जब तुम यहाँ पे जेएलपी का प्रीमियम देगा तो प्रीमियम टू बैंक, कुछ टफ नहीं। मानो 10,000 रुपया, कितना प्रीमियम दे रहे हैं हर साल हम? 10,000 रुपया। इसके बाद तनिष्का, ये जो खर्चा है ये साल के अंत में कहाँ जाएगा? खर्चा कहाँ जाता है रेवेन्यू नेचर का? ये क्या कैपिटल नेचर का खर्चा है? कभी कदार होगा, हर साल होगा, रिकरिंग है, तो ये चल जाएगा पीएल में। तो 10,000 से डेबिट किए थे और 10,000 से क्रेडिट कर देंगे। कहाँ डाल देंगे इसको? P&L में। कितना रुपया? जब हम जेएलपी को खर्चा मानते हैं तो पूरा का पूरा खर्चा साल के अंत में कहाँ डाल देते हैं? पीएल में। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? मतलब भैया यही एंट्री हर साल होगा, अगर 10 साल का बात किए तो 10 साल यही एंट्री मारेंगे, राइट? मानिए ना भैया 5-6 साल ये एंट्री मारे, लेकिन फिर एक काला रात आया और काला रात में सी का डेथ हो गया। ओ माय गॉड, कितना का वादा था भैया मैच्योरिटी वैल्यू? एक साइड तो पार्टनर दुखी हो रहा होगा और अंदर ही अंदर 10 लाख रुपया मिलने वाला है। तुम लोग को पता है कितना सारा ऐसा केसेस होता है कि किसी आदमी का लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ है, उसका ही बीवी बच्चा उसको मार देता है ताकि मैच्योरिटी वैल्यू उन लोग को मिल जाए। हाँ, एक दो केस ऐसा नहीं है, कितना बार जो पोस्टमार्टम किया जाता है वहाँ पे चेक किया जाता है कि जहर है कि नहीं है। अगर कोई भी 50-60 साल का आदमी है जिसका परिवार बदमाश है, उसको पैसा चाहिए, वो मार देता है। और क्या इंश्योरेंस कंपनी वाला ऐसे ही पैसा देगा? पूरा तहकीकात होगा, फिर पैसा देंगे। हमको पता है दुनिया कलयुग चल रहा है, जालिम है, ठीक है? तो यहाँ पर आते, सी का डेथ हो गया, सब कोई रो रहा है और रोते रोते एक एंट्री पास करेगा। पैसा तो आया है भाई, एंट्री तो पास करना होगा। कितना आएगा डेथ के केस में? पूरा 10 लाख रुपया आ जाएगा भैया। तो जेएलपी अकाउंट, अब प्रीमियम नहीं मिल रहा है, अब तो जेएलपी मिल गया ना, तो जेएलपी अकाउंट कितना रुपया? 10 लाख रुपया। भैया आप एक बात बोले थे, याद है हमको, कि जिंदगी में जो डेबिट होता है उतना इससे ही या तो या कभी ना कभी क्रेडिट होगा
या फिर वो बैलेंस शीट में दिखेगा। अभी तक आप जीएलपी प्रीमियम को डेबिट कर रहे थे, यहाँ पे ध्यान देना, आप अभी तक जीएलपी प्रीमियम को डेबिट कर रहे थे और फिर क्रेडिट करके उतना ही अमाउंट को पीएल में डालते थे। क्या कुछ बच रहा था बैलेंस अभी तक? आज वो दिन आया, वो मनहूस घड़ी, जब एक बंदा चल गया और सिर्फ जीएलपी को आप क्रेडिट किए, तो इसको तो डेबिट भी करना होगा कभी ना कभी, या फिर बैलेंस शीट में डालना होगा। क्या इसको बैलेंस शीट में डाल सकते हैं? सोचो, क्या ये मेरे लिए एसेट है? अभी तक नहीं, पैसा मिल गया, मिलने वाला होता तो एसेट बोलते। ये लाइबिलिटी है, कोई भी एंगल से नहीं है, तो क्या करे भैया? मानिए हम आपका बात सुन के इसको डेबिट कर दिए 10,000 से। अरे भाई रो रहा है सब, लेकिन अंदर ही अंदर खुश था। क्यों? क्योंकि ये सारा पार्टनर इसको किस रेशियो में घर ले जाएगा? मानो इक्वल है तो 3.33 लाख, 3.33 लाख और 3.34 लाख रुपया घर ले जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात समझ आया? पूरा फ्लो एक बार दिखा दे फिर से, क्या हुआ? भैया आप तो मजाक कर दिए, इतना सिंपल। अगर जेएलपी को खर्चा मानते हैं, हर साल खर्चा बुक करो, जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर क्योंकि ये खर्चा है तो हर खर्चा साल के अंत में कहाँ चल जाता है? कौन सा खर्चा, कैपिटल या रेवेन्यू? और ये कौन सा खर्चा है? हम लोग याद करो, पीएल बना रहे थे फाइनल अकाउंट में तो टू इंश्योरेंस दिखा देते थे ना, ये वही तो है। ठीक है, फिर वो मनहूस घड़ी आएगा जब डेथ होगा, डेथ कभी भी हो पूरा पैसा दे देते। क्या क्या मरने के बाद उससे हम मंडोली करेंगे कि नहीं नहीं तुम 6 लाख रुपया दिया है, खराब लग रहा है ना सुन के? पूरा दे देंगे, पूरा दे देंगे। तो क्या एंट्री पास होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी अकाउंट। पैसा आया ना, तो टू जेएलपी के नाम से आया, बुक में बताना होगा ना क्या चीज का पैसा आया? जेएलपी का पैसा आया। फिर जेएलपी का पैसा फर्म रखेगा क्या? फर्म रखता तो कहीं ना कहीं दिखाते बैलेंस शीट में। ये कौन रखेगा? पार्टनर्स ले जाएगा ना, तो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। क्या ये टफ है? किसी को कोई दिक्कत? अगर हम तुम लोग को इसका इमेज बना के दिखाएं एक बार, दो चीज होता है, पीएल और, बताओ ना, हर साल प्रीमियम पे कर रहे हैं, वो कहां जाएगा? क्या मैं गलत हूं? मानो फर्म का 60,000 रुपए का प्रॉफिट था, अगर इसको हम खर्चा मानेंगे तो हर साल 10-10 हजार रुपया मेरा कटेगा 60,000 से, प्रॉफिट कितना दिखेगा? मतलब भैया जेएलपी प्रीमियम अगर हम लोग खर्चा मानेंगे तो मेरा प्रॉफिट घटेगा। यार ये पार्टनर लोग के लिए एक बलिदान है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बलिदान आज नहीं तो कल जाके मिल रहा है ना, कोई दिक्कत है क्या? आज अगर हम छोटा छोटा बलिदान दे रहे हैं, छोटा छोटा सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो कल जाके हमको पूरा पैसा मिल भी तो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर? बैलेंस हो गया? तुम लोग का मन में एक डाउट होता कि भैया अगर हम, कोई बच्चा अगर डीप में जाके सोचता कि हम प्रीमियम दे रहे हैं, मेरा साल का प्रॉफिट घट रहा है, हम क्यों करेंगे ऐसा? अरे भाई तुमको एक ये पैसा अभी नहीं मिल रहा, लेकिन फ्यूचर में तो मिलेगा और पूरा एक्स्ट्रा मिलेगा। लाइफ इंश्योरेंस में अगर हम 7 लाख लगाएंगे तो 10 लाख मिलेगा ना, याद है? एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, इन्वेस्टमेंट है ना एक तरीके से। ये क्लियर है? समझ आ रहा बात? आगे बढ़े। मानिए भैया ये तो डेथ था, और डेथ बहुत इजी है, ये तो हम लोगों को भी समझ में आया, क्योंकि वहाँ सरेंडर वैल्यू का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये बताइए अगर रिटायरमेंट वगैरह हो तो क्या? हम रिटायरमेंट का बताते, डेथ एडमिशन भी क्लियर हो जाएगा। रिटायरमेंट में क्या मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगा? डेथ में क्या मिला था? पूरा 10 लाख मैच्योरिटी वैल्यू। यहाँ क्या मिलेगा? सरेंडर वैल्यू। कौन सा वैल्यू? क्या ये 10 लाख है? मानो ये 5 लाख है, मान लो, मानने में जा रहा है कुछ। ये भैया कैसे निकालेंगे? तुम एक्चुरियल साइंस कर रहा है नहीं ना, तो तुमको क्यों दिमाग लगाना है? कैसे निकालेंगे? ये क्वेश्चन दे देगा, तो सबसे बड़ा टेंशन हम लोग का खत्म। कैसे निकालेंगे, क्या करना है ये बताइए। तो हुआ क्या, एक बंदा रिटायर किया और मान लो हमको इंश्योरेंस कंपनी वाला फ़ोन किया कि भैया आप लोग ए, बी और सी थे ना? हम बोले हाँ। सुन रहे भैया आपका बी यहाँ से निकल गया, अब आप लोग खाली ए और सी बचे। हम बोले हाँ। तो भैया एक काम करिए, अब आप लोग में लड़ाई नहीं होगा। हम बोले कैसा लड़ाई? बोला बी गुस्सा है भैया। बी क्या है? गुस्सा है। क्यों गुस्सा है? भैया बी गुस्सा है कि आज तक कुछ कुछ पैसा दिया प्रीमियम का, और अब तो ये छोड़ के जा रहा है, ये मरा नहीं है,
कल को कोई भी मरेगा, ये तो वहां पे मौजूद नहीं होगा, तो इसको तो पैसा नहीं मिलेगा ना भैया। हम लोग टेंशन में आ गए ए और सी कि हाँ यार बी तो लड़ाई करेगा, बोलेगा कि हम इतना दिन प्रीमियम दिए, हमको मेरा पैसा दे के भेजो, कल को तुम लोग को तो बेनिफिट मिल ही जाएगा ना इसका। तो हम बोले क्या करना है, तो हमको इंश्योरेंस कंपनी बोला सुनिए हम आपको एक सरेंडर वैल्यू कैलकुलेट करके देते हैं, ये सरेंडर वैल्यू हम आपको अभी दे दे रहे मानिए, तो अगर मेरे पास सरेंडर वैल्यू आएगा तुम क्या एंट्री पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आया टू जेएलपी अकाउंट, आया ही है पैसा। हाँ, जहां पिछले बार 10 लाख आया था, अब की बार मानो 8 लाख रुपया आया, अब की बार कम आया, कोई दिक्कत, मानो सरेंडर वैल्यू ले लेते हैं 8 लाख रुपया, अब 8 लाख रुपया आया, क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है भैया। फिर क्या करेंगे ये 8 लाख रुपया, जेएलपी अकाउंट डेबिट 8 लाख टू ए बी सी 1:1:1 दैट इज 2.66 2.67 2.67 में बांट देंगे। क्या किसी बच्चे को कोई दिक्कत है ये बात में? एक दिक्कत है भैया, 8 लाख रुपया आज अब बांट दिए, मैच्योरिटी में कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये क्या करेंगे, अबे ए और सी में बांट देंगे। प्रीमियम क्यों नहीं देगा ए और सी, खाली बी रिटायर हुआ है, ए और सी जिंदा है, ए और सी प्रीमियम देगा, और फिर उस टाइम क्या पूरा 10 लाख फिर से देगा, 8 लाख दे चुका ना ये लोग, अब 2 लाख रुपया देगा और यही लोग को बांटेंगे, खत्म कहानी, टेंशन ही खत्म। किसको ज्यादा देना पड़ेगा? प्रीमियम, प्रीमियम तो फर्म दे रहा है ना, प्रीमियम इन लोग अपना जेब से दे रहा है, इन लोग का पीएल में डेबिट हो रहा है कि फर्म का पीएल में डेबिट हो रहा है? तो फिर अच्छा भैया ज्यादा प्रॉफिट मेरा गया तो पैसा भी तो ज्यादा मिलेगा, है ना, समझ रहा है बात को? रिटायरमेंट रिवाइज करवाएं क्या? तुमको तो पूरा रिवीजन चाहिए होगा, इतना जल्दी आया है तुम, ठीक है, ध्यान से सुनना भैया, आपका कहने का मतलब है कि अगर एक पार्टनर रिटायर होता है, पहला पॉइंट मैच्योरिटी वैल्यू नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? सरेंडर वैल्यू मिलेगा। और ये हम किस में बात कर रहे हैं? जेएलपी एज एन एक्सपेंस का बात कर रहे हैं, और भी मेथड है उसका बात नहीं कर रहे हैं। जेएलपी एज एन एक्सपेंस में आप प्रीमियम दिए वही एंट्री, पीएल में गया वही एंट्री, बीच दौरान में, टर्म है 10 साल का, बीच दौरान में अगर कोई बंदा रिटायर करता है तो क्या मिलेगा? सरेंडर वैल्यू मिलेगा, जो मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी अकाउंट। और क्या बैलेंस शीट में डालेंगे? कहां डालेंगे? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। अब बी गया, फ्यूचर में फर्म पे कर रहा है जो प्रीमियम 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा हम लोग को मिलेगा, उसमें बी हिस्सा मांगेगा, तुम दिया है वे नहीं ना, तो उसमें ए और सी न्यू रेशियो में ले लेगा। ओके, तो भैया इन शॉर्ट अगर जेएलपी एज एन एक्सपेंस है तो पहला बैलेंस शीट में कुछ जाता है क्या? पीएल में जाता है हर साल। दूसरा बात, कोई भी पैसा मिले चाहे मैच्योरिटी वैल्यू या फिर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ओल्ड पार्टनर में बढ़ जाएगा, इतना पता है, सम बन जाएगा। ये क्यों हो रहा है पता है, याद भी करने का जरूरत नहीं है। आई गारंटी जो बच्चा मेरा बात अभी सुन रहा है उन लोग से सम बनाने के बाद जब वो लोग दूसरी बार बैठेगा, अगर कॉन्सेप्ट वापस से रिवाइज कर लिया ना, याद नहीं रखना पड़ेगा। लेकिन जो बच्चा याद करता है उसको दिक्कत होगा। हाँ, नोट्स भेजे हैं, इसका अलग से नोट्स भेजे हैं। अब आया मेरे सामने एक सवाल, भैया आप एक टर्म बोले थे थोड़ा देर पहले कि जेएलपी इज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या होता है इन्वेस्टमेंट में? हम लोग कुछ पैसा देते हैं और फ्यूचर में ज़्यादा पैसा मिलता है। भैया यहाँ भी तो वही हुआ, हम कुछ प्रीमियम दिए, पैसा दिए और फ्यूचर में ज़्यादा पैसा मिल रहा है, तो ये भी तो एक टाइप का इन्वेस्टमेंट है। क्या इसको इन्वेस्टमेंट बोलना गलत है? हाँ, ऑन अ बेस जाके ये अलग है, बट क्या इसको वैसे ट्रीट कर सकते हैं? हाँ, मतलब बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कहाँ दिखता है? तो भैया जेएलपी नाम का भी एक एसेट होना चाहिए, ये हम लोग क्यों नहीं बनाए? हम लोग चाहते तो जेएलपी नाम का एक एसेट बना सकते थे, चलो ना बनाते। केस 2, पिछले बार हम बोले तुम लोग को कि तुम लोग खर्चा मानो, तुम लोग खर्चा माना तो बैलेंस शीट में एसेट नहीं दिखाया। अब हम बोल रहे सुनो ना,
जीएलपी को हम एज एन एसेट ट्रीट करना चाहते हैं, करने दो ना। तुम लोग बोला भैया ठीक है, क्या ही बदलाव आएगा। पहला एंट्री में क्या होगा, हम लोग क्या पे करेंगे बताओ तो अश्विनी? हर साल प्रीमियम। क्या एंट्री पास होगा उसका अश्विनी? जीएलपी प्रीमियम डेबिट टू, वेरी गुड अश्विनी, ठीक है। उसके बाद आकांक्षा, ये हम ट्रांसफर कर दिया है, कहाँ ट्रांसफर करेंगे? तो क्या एंट्री पास होगा? पीएल डेबिट टू जीएलपी प्रीमियम। क्या किसी बच्चा को इस बात में कोई शक? कितना रुपया? नहीं। सेकंड मेथड में यही डिफरेंस है कि अब पूरा का पूरा वैल्यू हम लोग ट्रांसफर नहीं करेंगे। भैया क्या करेंगे जल्दी बताइए, ये तो सुनने में लग रहा है कि कुछ सीखने वाले हैं। बिल्कुल। अब इसके साथ एक नया एंट्री पास होगा। तुम लोग का जिद है ना कि तुम लोग को बैलेंस शीट में जीएलपी नाम से कोई इन्वेस्टमेंट दिखाना है, लो अपना जिद पूरा करो। जीएलपी अकाउंट डेबिट टू जीएलपी प्रीमियम। तुम लोग एक चीज नोटिस कर रहा है, यहां पे 10,000 रुपया डेबिट हुआ। जो डेबिट होता है वो हमेशा कभी ना कभी या तो क्रेडिट होगा या फिर, यहां 2 बार क्रेडिट किए, 2 बार क्रेडिट किए। जो डेबिट होता है वो क्रेडिट होता है, मतलब ये दोनों क्रेडिट को मिलाकर 10,000 रुपया बनता होगा। ये तो क्लियर है। ये 10,000 जो डेबिट हुआ है, ये दोनों क्रेडिट मिलाकर ही 10,000 होगा। मतलब अब मेरे को बाइफर्केशन करना है भैया। आई एम ट्राइंग टू से कि जो तुम प्रीमियम पे किया सेकेंड मेथड में, उसमें बाइफर्केशन होगा कि पीएल में कितना जाएगा और बैलेंस शीट में कितना जाएगा। ये बैलेंस शीट का माल है और ऊपर में क्या था? पीएल टू जीएलपी प्रीमियम। ये बात क्लियर हो रहा है? हम लोग कितना पे किए? 10,000 रुपया। अब बैलेंस शीट में तुम लोग क्या डालना चाहेगा बताओ, दिमाग दौड़ाओ कि भैया 10,000 रुपया एक वैल्यू आप बताएं, हम बैलेंस शीट में क्या डालें। तुम बैलेंस शीट में वो डालना चाहेगा कि अगर आज हम अपना गुल्लक फोड़े तो हमको कितना मिलेगा, वो मेरा एसेट है। एसेट क्या कि आज हम अपना गुल्लक फोड़े तो हमको कितना मिलेगा। तुम लोग दिखाता है मेरा फर्नीचर है 10 लाख रुपया का, इसका क्या मतलब है? आज वो फर्नीचर बेचेंगे तो 10 लाख मिल जाएगा। उसी तरीके से आज अगर हम जीएलपी का गुल्लक फोड़ेंगे तो हमको कुछ मिलेगा, उसको क्या बोलते हैं? यानी कि बैलेंस शीट में क्या जाएगा? तो भैया पीएल में क्या डालेंगे? 10,000, मानो सरेंडर वैल्यू है 8,000 रुपया, 10,000 का प्रीमियम पे किए, 8,000 रुपया तो सरेंडर वैल्यू है, मतलब इस साल का खर्चा कितना हो गया? तो मेरा प्रीमियम कितना जाएगा, पीएल में कितना जाएगा, और जीएलपी अकाउंट बैलेंस शीट में कितना जाएगा? क्या कुछ टफ था क्या? ये रिवाइज कराएंगे, टेंशन मत लो, पहले सुनते जाओ, ठीक है भैया? ये तो इजी था बस। हाँ, पिछले बार 2 ही एंट्री पास होता था, इस बार हर साल 3 एंट्री पास होगा। जो पैसा हम प्रीमियम में पे करेंगे, किसमें? प्रीमियम में पे करेंगे, वो चुपचाप एज इट इज लिखेंगे जीएलपी प्रीमियम टू बैंक, क्योंकि वहां पे क्या कम ज्यादा कर पा रहे हैं हम? इंश्योरेंस कंपनी से मांडवली हो रहा है? नहीं हो रहा, खुद के साथ हो रहा है कि ये जो प्रीमियम पे हो रहा है ये 2 पार्ट में बटेगा। अब आपका जिद है कि हम पूरा एक्सपेंस नहीं दिखाना चाहते, कुछ एसेट दिखाना चाहते हैं, तो आप एक काम करो, कितना एसेट दिखा सकते हो ये समझो। आप उतना ही एसेट दिखा सकते हो जितना आज फोड़ने पे मिले, आज का सरेंडर वैल्यू आप एसेट दिखा दो, और जो बचेगा प्रीमियम जो पे किए माइनस जो हम सरेंडर वैल्यू दिखाएं बैलेंस शीट में, जो बचा वो कहाँ जाएगा? P&L में चला जाएगा। क्या किसी बच्चा को इस पॉइंट पे कोई भी दिक्कत है? सेकंड मेथड पूरा क्लियर है? तो भैया क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि एंट्री नंबर 1 JLP प्रीमियम डेबिट टू बैंक, क्या ये चेंज होगा? अभी नहीं, ये एज इट इज रहेगा। पॉइंट नंबर 2 और 3 के कारण गेम हुआ। पॉइंट नंबर 2 में क्या होगा? पीएल टू जेएलपी प्रीमियम अकाउंट, एंड पॉइंट नंबर 3 में जेएलपी अकाउंट डेबिट, एक नया एसेट बना, एसेट बढ़े तो ये नया एसेट बना है प्यारा प्यारा, टू जेएलपी प्रीमियम अकाउंट। अब इसमें क्या लिखेंगे और इसमें क्या लिखेंगे? जो पे किए माइनस, क्या टफ है क्या? ये सिंपल कॉन्सेप्ट है यार, किसी भी को भी कोई भी दिक्कत यहां तक? तो तनिष्का, ओके भैया
मतलब दो चीज, जीएलपी एज एन एक्सपेंस, जीएलपी एज एन एसेट। अभी 10,000 वाला एग्जांपल ले, क्या अगर हम प्रीमियम पे कर रहे थे यहाँ पे तो क्या कर रहे थे, जीएलपी टू बैंक कितना रुपया, और यहाँ पे भी फिर हम पीएल में डाल रहे थे, अगर एक्सपेंस में डाल रहे थे तो कितना डाल रहे थे, लेकिन यहाँ पर बैलेंस शीट में एक जीएलपी अकाउंट खुला था, जीएलपी में कितना गया था, सरेंडर वैल्यू। अच्छा, एक्सपेंस वाला में तो एसेट में जाता है कुछ नहीं, यहाँ पर 2,000 और 8,000 हो गया था, बैलेंस शीट में कितना गया, सरेंडर वैल्यू, और यहाँ पे पेमेंट माइनस सरेंडर वैल्यू जो बचेगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? हाँ हाँ, जो पर प्रीमियम पर मंथ पर एनम जो भी है पे होता है उससे। इन शॉर्टकट हम तुम लोग को मालूम है इतना जोर से ये बात जो समझाएं, सबका क्या रीजन है? सरेंडर वैल्यू एक एसेट है, बैलेंस शीट में एसेट साइड दिख रहा है, मतलब आज गुल्लक फूटेगा तो इतना पैसा मिलेगा, यानी कि इतना का बेनिफिट मेरे लिए रेडी है, इतना का बेनिफिट मेरे लिए रेडी है। तो ये वो बेनिफिट है जो हम अभी भी उठा सकते हैं। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? ओके भैया, ये तो आप हम लोग को जीएलपी एज एन एसेट का एक पहलू बताएं कि हर साल क्या करना है। पहलू एक और है, क्या डेथ हो गया या फिर रिटायरमेंट एडमिशन हो गया तो क्या करेंगे? सोचो, तुम लोग के सवाल का जवाब आने वाला है कि भैया मानिए हम जीएलपी को एज एन एसेट ट्रीट किया करते थे, हर साल बैलेंस शीट और पीएल में कुछ कुछ डाल रहे थे, और वो काला घड़ी आ गया जब किसी का डेथ हो गया। डेथ पे कितना मिलता है? बैंक डेबिट टू जीएलपी, पूरा का पूरा पैसा मिल गया। भैया यहाँ पे जीएलपी अकाउंट की है और कितना मिलेगा? पूरा मिलेगा, फुल टोटल अमाउंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देना, जीएलपी को डेबिट करेंगे टू ABC। तुम लोग सबसे एक सवाल पूछते हैं, हमको अगर 10 लाख रुपया मिलेगा तो क्या पूरा 10 लाख को हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे? इस केस में हमको 10 लाख रुपया मिला तो क्या पूरा 10 लाख को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे? भैया एक बात बताइए, आप जो है तेज बन के हर साल सरेंडर वैल्यू बना रहे थे, हाँ, तुम लोग को हम अब थोड़ा सा डीप लेके जाएंगे, तुम लोग ध्यान से देखना हर साल क्या हो रहा था। केस 2 में हम पीएल में क्या डाल रहे थे? पिछला केस में याद है कितना भारी 10,000 रुपया पीएल में डल रहा था, यहाँ कितना डला? 2,000 रुपया टू जीएलपी, और बैलेंस शीट में सरेंडर वैल्यू 8,000 रुपया। यानी कि पिछले बार जो मेरा प्रॉफिट 50 से घट के 40 हो रहा था, अभी कितना रहेगा? 48,000। यानी कि भैया यहां पर आपको हर साल बेनिफिट तो मिल ही रहा है। पिछला केस दिखाते हैं, ब्लू में पीएल है, प्रॉफिट कितना का है? 50,000, 10,000 रुपये चार्ज किए तो कितना बचा? यहां कम प्रॉफिट मिल रहा है हर साल, यहां आपको ज्यादा प्रॉफिट तो मिल गया। मतलब सरेंडर वैल्यू अगर हम बैलेंस शीट में दिखा रहे हैं तो हर साल का आने वाला एक्सपेंस कम दिख रहा है, जिसके कारण हर साल हम घर ज्यादा प्रॉफिट लेके जा रहे हैं। कोई दिक्कत? पेमेंट क्या कम प्रीमियम का हो रहा है? पेमेंट तो 10,000 का हो रहा है। पेमेंट इस केस में भी 10,000 था, इस केस में भी 10,000 है। कुछ लोचा सा फील नहीं हो रहा है कि भैया आपका प्रॉफिट तो घटना चाहिए था ना? घटा क्यों नहीं? क्योंकि आप उतना का सरेंडर वैल्यू खड़ा कर रहे थे। आज वो दिन आया, तुम बोल रहा है कि हम 10 लाख रुपया पूरा लेंगे। तुम सोचो, एक बुद्धि लगाओ कि अगर 10 लाख पूरा तुम लेगा, उसमें से 8 लाख रुपया का बेनिफिट तो तुम ले चुका है। कैसे भैया? ये 8 मानो 8 लाख रुपया, ये 8 लाख रुपया का बेनिफिट तुम ले चुका है। कैसे? हर साल घर ज्यादा प्रॉफिट ले जाके बेनिफिट लिया ना, तो क्या 10 लाख रुपया पूरा? हाँ एक सेकंड रुक जा। 10 लाख पूरा तुमको मिलेगा, लेकिन वो 10 लाख का कुछ हिस्सा तुम ऑलरेडी बांट चुका है। हर साल कितना हिस्सा तुम घर ले जा चुका है? सरेंडर वैल्यू जितना। क्या हर साल का जो सरेंडर वैल्यू है वो फर्म के पास पड़ा हुआ है? अरे वो तो दिख रहा है, हर साल एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है ना तुमको।
पीएल में आना कितना चाहिए था, आने दिए हम, तो हर साल तुमको क्या मिला, एक्स्ट्रा प्रॉफिट। एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिला ना, तो क्या तुमको जब कल को 10 लाख रुपया मिलेगा फर्म से, तो फर्म नहीं बोलेगा, फर्म बोलेगा ना अबे ये सरेंडर वैल्यू का क्या, ये जो तुम 8 लाख रुपया खड़ा रखा है एसेट में, तुम पूरा घर लेके चल जाएगा, ये तो एसेट में रह जाएगा, इसको कैसे कैंसिल करें। तो हम क्या बोले, सुनो, हम बोले कि एक काम करो, 10 लाख रुपया मेरा क्या है टोटल मैच्योरिटी वैल्यू, ये रुपया हमको मिला, माइनस हम कितना बैलेंस शीट में सरेंडर वैल्यू बना के रखें 8 लाख, बोले बचा 2 लाख रुपया एबीसी आपस में बांट लो इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। एबीसी गुस्सा हो गया, बोला अरे हम लोग को तुम 2 ही लाख रुपया दे रहा है, 10 लाख रुपया मिलना था ना। हम बोलेंगे अबे वहां पे जो एसेट तुम लोग खोल के रखा है 8 लाख रुपया का, वो का क्या करेंगे फिर, हर साल तुम लोग को दिखाया ना हम कैसे तुम लोग ज्यादा प्रॉफिट घर लेके गया था, उसी को बचाने के लिए, वो प्रॉफिट को छुपाने के लिए हम सरेंडर वैल्यू खोले थे ना, तो आज हम तुमको पूरा 10 लाख बांट देंगे, तो वो 8 लाख रुपया का सरेंडर वैल्यू क्या करेंगे। अब क्या हुआ, 10 लाख रुपया हम लोग यहाँ पे क्या किए, उसमें से 2 लाख बांटे, बचा कितना 8 लाख रुपया, ये क्या है सरेंडर वैल्यू। क्या हम दिखा सकते हैं फर्म के पास आया बैंक डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, ये एंट्री पास होता नहीं है, बट ये हम बोल सकते हैं ना कि जो सरेंडर वैल्यू हम बैलेंस शीट में एसेट बना के रखे थे, वो एसेट हम क्या किए, सेल किए, एसेट बिके तो डेबिट और पैसा आए तो क्रेडिट। ये 8 लाख रुपया किसको मिला, फर्म को मिला, एसेट बिके तो क्रेडिट, पैसा आए तो डेबिट, ये 8 लाख रुपया किसको मिला, फर्म को मिला। अल्टीमेटली ये पैसा किसको मिलेगा, पार्टनर्स को मिलेगा। तुमको गेम बता रहे अब हम, ये गेम का बुद्धि देखो कि पार्टनर लोग ना पहला मेथड में लड़ा करता था कि चुल्लू भर प्रॉफिट कमा रहे हैं हम 50,000 रुपया, उसमें से 40 का हम एक्सपेंस दिखा दे रहे हैं, सॉरी 10,000 रुपये का एक्सपेंस दिखा दे रहे हैं, मात्र 40,000 रुपया 3 में बट रहा है सर, सब रोता था। तो लॉ लाया गया नया कि तुम एसेट दिखा दो, कितना सरेंडर वैल्यू, जिसके कारण क्या फायदा मिला, फायदा मिला कि हम लोग हर साल कम प्रीमियम का खर्चा दिखाएंगे और ज्यादा प्रॉफिट घर लेके जाएंगे। लेकिन इसके लिए फिर क्या हुआ गया, अब ज्यादा प्रॉफिट घर लेके जाएंगे तो टैक्स भी ज्यादा भरेंगे, ऊपर वाला कैश में टैक्स का भी बचत हो रहा था। अब यहाँ एक बार में 10 लाख रुपया मिलेगा तो टैक्स डबल नहीं हो जाएगा, पहले तो हर साल ज्यादा प्रॉफिट पे टैक्स दिए, फिर यहाँ पर अगर 10 लाख लिखते तो 10 लाख पे टैक्स दो, तो हम बोले कि यहाँ पे तुम कम अमाउंट दिखाओ, कितना, जितना तुमको एक्चुअली में मिल रहा है। 8 लाख रुपए का बेनिफिट तो तुम लोग ले लिया ना, 2 लाख मिल रहा है, 2 लाख को इक्वली बांट दो, और जो बचा हुआ है उसको तुम अज्यूम करो कि ये फर्म का कमाई है, ये तुम्हारा कमाई नहीं, पैसा तुम्ही को मिलेगा, टेंशन मत लो। लेकिन अपना नाम पर चढ़ा के टैक्स देने के बजाय तुम फर्म का नाम पे चढ़ाओ, और फर्म फिर क्या टैक्स में करेगा, हम लोग पढ़ेंगे ना इंटर और फाइनल में। बट तुम लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, क्यों किया गया इतना मेहनत, सिर्फ इसलिए कि हर साल पार्टनर ज्यादा प्रॉफिट घर लेके जा सके, और लास्ट में अब पार्टनर तुम लोग ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा तो ज्यादा टैक्स भरेगा हर साल, फिर यहाँ पे 10 लाख लिख देंगे, तुम लोग रोएगा कि भैया हर साल ज्यादा प्रॉफिट पे टैक्स भरवा रहे हैं आप, फिर यहाँ पे 10 लाख पे टैक्स भरवा रहे हैं, तो सरकार इसको कैसे चुप कराया, कोई बात नहीं बेटा छोड़ो, तुम एक काम करो, तुम ये जो है क्या बोलते हैं सरेंडर वैल्यू, खाली वो माइनस करके जो बच रहा है वो घर ले जाओ, उस पर टैक्स दे देना, बाकी पैसा पे फर्म टैक्स दे देगा, तुम लोग खुश हो गया। सुनो ना रे, 2 मेथड सीखा तुम लोग, कौन कौन सा, एक्सपेंस वाला और एसेट वाला। क्या किसी भी बच्चा को किसी में भी दिक्कत, ऐसे नींद में उठा के पूछेंगे तो जवाब दे देगा ना तुम लोग एक ही जगह गलती करने वाला है क्या, कि जेएलपी एज एन एसेट रहेगा, डेथ होगा तो तुम लोग क्या करेगा पता है, गधा जैसे पूरा का पूरा मैच्योरिटी वैल्यू बांट देगा। क्या बांटना है वहां पे, मैच्योरिटी वैल्यू माइनस सरेंडर वैल्यू। अच्छा एक बात तो बताना ही भूल गए, हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं भैया, रिटायरमेंट एडमिशन में क्या सेम चीज होगा, रिटायरमेंट एडमिशन में पूरा पैसा मिल रहा है नहीं ना, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, बैंक डेबिट टू जेएलपी, ठीक है, क्या पूरा पैसा मिला, यहां पे पार्टनर में बांटना ही नहीं है, सोचो, बोलो भाई, अभी तक सरेंडर वैल्यू हर साल हम बांट दे रहे हैं ना उसको ज्यादा प्रॉफिट, तो फिर से ले जाएगा ये पैसा, कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है ना। अगर तुम लोग कंसेप्चुअली चलेगा, जैसे आहान अभी तक सारा चीज कॉन्सेप्चुअली पढ़ रहा है, यहाँ से जो जो जवाब दे रहा था वो लोग पकड़ लिया कि भैया सरेंडर वैल्यू मतलब कि वो बैलेंस शीट में एसेट है,
यानी कि उतना पैसा पार्टनर ले जा चुका है, कल को अगर पैसा मिलेगा ना वो पार्टनर को नहीं देना है, वो फर्म को मिलेगा। समझ रहा है? हाँ, मैच्योरिटी में जो एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है वो पार्टनर को दिए, वो पूरा कनेक्शन तुम लोग का दिमाग में बैठ जाएगा, तुम लोग धड़ाधड़ आंसर दे पाएगा। लेकिन जो बच्चा बिल्डिंग्स छोड़ रहा है ना, वो लोग को आंसर आने में दिक्कत होगा। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है कि सरेंडर वैल्यू मालूम है, वो बुक में तुमको एसेट दिख रहा है बट वो क्या है वो समझो। वो है कि हर साल हम ए पार्टनर तेरे को ज्यादा प्रॉफिट ले जाने दिए ना, हम कितना पे किए, हम फर्म में 10,000 पे किए, पीएल में कितना डाले, 2,000 डाले, 8,000 हम झेले ना, तुमको 8,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिला ना। अब कल को अगर वो लोग पैसा देगा हम तुमको देंगे, हम रखेंगे ना, तो हम रखेंगे, पार्टनर को नहीं देंगे। कितना सिंपल है, इजी है। रिटायरमेंट का क्वेश्चन में अगर जेएलपी है और वो लोग एज एन एसेट मेंटेन किया था, क्या करना, खाली पैसा लेकर रख लेना जेब में, कोई दिक्कत। अब बढ़ते हैं आगे, सबका नोट्स है और ये क्लास पूरा हम अभी तक हम एक भी क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए, क्योंकि ये क्लास कंसेप्ट बेस्ड है। ये क्लास हम यूट्यूब पे डाल देंगे, तुम लोग को कभी भी जेएलपी में फंसेगा खोल के देख लेगा, ठीक है, ओके। अब आया नया पॉइंट, जेएलपी एज अ रिजर्व। भैया एक बात बताइए, पहला एंट्री क्या बदलेगा? अभी तक पहला एंट्री जो हम लोग करते थे हर साल प्रीमियम का, प्रीमियम तो भैया क्या हम एलआईसी को बोल सकते हैं भाई थोड़ा देखना, ले दे के सल्टा देना? नहीं बोल सकते, उसको जितना दे रहे थे उतना ही देंगे। सवाल उठता है मेरे मन में भैया, सवाल उठता है कि पीएल में क्या जाएगा, है ना भैया, बैलेंस शीट में क्या जाएगा, तो उतना ही जितना पीछे हो रहा था। पीएल में क्या जाएगा, 8,000 2,000 जा रहा था, कैसे जा रहा था, 10,000 माइनस, और ये 8,000 क्या था, सरेंडर वैल्यू, बैलेंस शीट में जा रहा था, सब कुछ से। तो भैया ये क्या नया नौटंकी ला दिया ये लोग। देखो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट है, बोला गया कि अभी क्या हो रहा था पता है, मानो 2 नेट प्रॉफिट आ रहा था, फिर क्या बनता, अप्रोप्रिएशन, ये नेट प्रॉफिट किसको मिलता, और ये क्या हो जाता आपस में, हर साल ज्यादा प्रॉफिट दे रहे थे तो हम उसको बोले थे ना अगली बार कम पैसा देंगे, अभी भी ज्यादा प्रॉफिट है लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो। हम बोले सुनो ना पार्टनर, तुम लोगों में गरीबी छाया हुआ है, पार्टनर बोला नहीं, लेकिन हमको ज्यादा प्रॉफिट मेरा साइड निकाल के रख दो, हम फ्यूचर का लफड़ा नहीं चाहते, मेरे को यही मेथड चाहिए, मेरे को तुम लोग एसेट बनाओ, मेरा प्रॉफिट ज्यादा रखो, क्योंकि फर्म का प्रॉफिट अगर ज्यादा होगा तो कोई भी उधार देगा ना भाई, तो हमको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। हम बोले एक काम करो तुम ज्यादा प्रॉफिट दिखाओ, लेकिन हमको पैसा लेके जाना है क्या घर, हम चाहते हैं वो पैसा फर्म में हो, क्योंकि फर्म के पास होगा तो फर्म इंटरेस्ट कमाएगा, हमको पैसे का कोई भूख नहीं है। तो हम बोले एक काम करो तुम जीएलपी का रिजर्व अकाउंट बना दो, यानी कि कल को ये कितना किस अमाउंट पे बनेगा, जो सरेंडर वैल्यू था वही अकाउंट, उतना ही वैल्यू तुम रिजर्व में दिखा दो। ये सरेंडर वैल्यू किसका था, याद है, फर्म का। ये रिजर्व क्या है, वो प्रॉफिट जो हर साल जमा हो रहा है बाद में किसको मिल जाएगा, तो ये लायबिलिटी में दिखेगा। मतलब भैया ये तो बस मतलब ये तीसरा एंट्री के बाद ये थर्ड एंट्री था, एक चौथा एंट्री पास करना है, क्या, पीएल अप्रोप्रिएशन को डेबिट कर दो टू जीएलपी रिजर्व, बस क्या वैल्यू, वही सरेंडर वैल्यू दिखाना है। बस यहाँ पे क्या कर रहा है कि घर नहीं ले जाके पार्टनर्स पैसा फर्म में रख रहा है, ताकि फर्म थोड़ा थोड़ा पैसा अपना और कमाते रहे। अरे ये पैसा बैंक में रखा रहेगा तो इंटरेस्ट मिलेगा ना, इसीलिए कर रहा है बस। अब एक सेकंड शांत रहना, हम समझा रहे हो क्या रहा है। रिटायरमेंट एडमिशन हुआ तो क्या होगा, पैसा कितना मिलेगा, क्या कभी इंश्योरेंस कंपनी कम प्रीमियम लिया था अभी तक हमसे, क्या हमको कम मैच्योरिटी वैल्यू देगा, पूरा पैसा देगा, ठीक है। अब क्या होगा बताओ, अब हम क्या पूरा पैसा बांट सकते हैं, क्या अभी तक ज्यादा प्रॉफिट हम घर लेके गए हैं, वो वहीं पे रखा हुआ है, तो हम फर्म को क्या बोलेंगे, फर्म सुनना भाई, तुम अभी तक हमको क्या कर रहा था पिछला मेथड में, तुम बोल रहा था मैच्योरिटी वैल्यू 10 लाख रुपया नहीं देंगे हम, सरेंडर वैल्यू मेरे को दे दीजिए आप, बाकी 2 लाख रुपया घर ले जाइए, राइट। फर्म बोलेगा हाँ, हम बोलेंगे देख भाई ये 8 लाख रुपया तुम्हारा था इसीलिए तुम हक जमा रहा था, यही वैल्यू हम जेएलपी रिजर्व में दिखाएं, हम लेके गए थे, हम क्या इस पर टैक्स भरे होंगे अभी तक, लेके नहीं गए घर, तो तुम एक काम करना, तुम पूरा पैसा हमको दे दो। क्यों दे दो,
क्योंकि यार तुम गधा वाला काम कर रहा है। तुम बोल रहा है कि तुम सरेंडर वैल्यू का पैसा रख के हमको 2 लाख रुपया देना चाहता है, फिर यहाँ पे 8 लाख होगा। अगर यहाँ 8 लाख है सरेंडर वैल्यू, तो सेम वैल्यू यहाँ पे 8 लाख रुपया होगा। फिर तुम ये 8 लाख रुपया बांटेगा। तुम हमको कितना बांटा? 10। तुमको कितना मिला था? 10। अबे तो गधा जैसे 2-2 बार बांटने के बजाय तुम एक ही बार में बांट दो ना। समझा? मतलब सेकंड मेथड में पैसा बटेगा, दोनों में बटेगा। मेथड नंबर 2 जेएलपी एज एन एसेट, वहां पे डेथ में बटा था, पूरा वैल्यू नहीं बटा था, कुछ वैल्यू बटा था, और रिटायरमेंट में तो बटा ही नहीं था। यहाँ पे रिटायरमेंट में भी बटेगा और पूरा वैल्यू बटेगा। मतलब यह मेथड 1 वाला ही ट्रीटमेंट हो रहा है घूम फिर के। क्यों? क्योंकि उतना ही का तुम रिजर्व बना के रखा है। या तो तुम दो बार हमको पैसा बुला के दो, या फिर एक ही बार में दो, तुम आपस में अपना समझते रहना। रीजन समझ आया? ये हुआ रिटायरमेंट एडमिशन में। डेथ में क्या होगा? अच्छा, यहाँ पे कौन सा वैल्यू होगा पता है? या फुल वैल्यू। रिटायरमेंट एडमिशन कितना मिलता है हम लोग को, तो वही बटेगा। क्लियर? अब सुनो ध्यान से। अच्छा एक बात बोले हम, क्या हम बोल सकते हैं जेएलपी रिजर्व भी बट रहा है? वही तो बट रहा है। सरेंडर वैल्यू बट रहा है क्या? ये आया हुआ पैसा बट रहा है क्या? वो सब हिसाब किताब किया हुआ था मेरा, रिजर्व में जमा था, बांट दो रिजर्व, और इजी हो गया याद रखना। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे। डेथ के केस में कितना मिलेगा? बैंक डेबिट टू कितना रुपया? पूरा 2 लाख रुपया। फिर क्या होगा? जेएलपी रिजर्व डेबिट टू। एक बात बताओ, मैच्योरिटी में सरेंडर वैल्यू हम कितना बनाए थे, तो जेएलपी रिजर्व कितना होगा? पूरा 8 ही लाख होगा ना। जितना का सरेंडर वैल्यू उतना का ही जेएलपी रिजर्व में डालते जाते हैं, क्योंकि हम पैसा घर लेके नहीं गए अभी। ठीक है, अब तुम लोग को हम एक गहरा बात समझाते हैं। यहाँ कितना मिला? अगर जेएलपी रिजर्व को बांटेंगे तो कितना बांट पाएंगे? बचा हुआ 2 लाख। बचा हुआ 2 लाख क्या नाम से बांटे? इस पैसा को मैं क्या नाम दूं? अबे अभी तक क्या नाम दे रहे थे? तो वही दे दो, खत्म कहानी। और ये कौन सा रेशियो में बटेगा? ओल्ड पीएसआर। रिजर्व को तो बांटना ही है दोनों केस में, और दोनों केस में एक ही अमाउंट बांट सकते हैं। क्या? सरेंडर वैल्यू। अगर रिटायरमेंट एडमिशन हुआ तो फर्म को कितना मिलेगा? सरेंडर वैल्यू ना मिलेगा, वही बांट दिए थे। लेकिन डेथ के केस में ना ज्यादा मिल गया, तो जो ज्यादा मिला 10 लाख मिल गया, 8 लाख तो जेएलपी रिजर्व से बांटेंगे, और बचा हुआ 2 लाख जेएलपी अकाउंट से बांट देंगे। क्या कुछ टफ है? क्या इजी है? और इजी करें? और इजी करें? 5 मिनट दो, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझाते हैं, फिर ना एक रिकैप करा देंगे धड़ाक से। पूरा चीज दिमाग में ऐसा बैठेगा कि टेंशन ही खत्म। क्लियर है? इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी, ये क्या होता है भैया? इकलौता आदमी बोला कि मेरा जेएलपी बनाओ। हम बोले सुनो फर्म है, बोले तुम 10,000 रुपया दो, तुम 20,000 रुपया दो, तुम 30,000 रुपया दो। तुमको ज़्यादा वैल्यू का चाहिए होगा, तुमको कम, तुमको कम। तुम लोग अपना अपना जितना वैल्यू का चाहिए हमको पैसा दे दो, हम एक ही पॉलिसी बनाएंगे जेएलपी के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? ए है, बी है, सी है। ए का कितना? बी का कितना? और सी का कितना? और ये तीनों हम लोग कितना मिला के दिए? किसको दिए? फर्म ये किसको देगा? एलआईसी वगैरह को देगा, और ये जेएलपी आ गया। क्या एलआईसी को मतलब है कौन कितना दिया? कल को मैच्योरिटी होगा, एलआईसी फर्म को दे देगा 10 लाख रुपया, और जिसका जो रेशियो में पैसा दिया करता था हम बांट देंगे। समस्या क्या हुआ पता है? अच्छा ये पैसा जो हम दिए ये कहाँ लिखाएगा? बैलेंस शीट में एसेट ही है भाई। हम लोग के लिए तो ये एसेट हो गया, जेएलपी अकाउंट बना, ये सरेंडर वैल्यू है। एक छोटा सा दिक्कत आया। दिक्कत ये आया कि ए मर गया, बहुत दुखी वाला बात है। क्या बी और सी को कुछ पैसा मिलेगा? फर्म बोलेगा देख भाई तुम लोग का स्टार्टिंग से अलग अलग हिसाब है, ए तुम मरा, तेरा कितना मिलना था? 10,000 ले जा, 10,000 चा। मानो एक ही साल पैसा देके मर गया, 10,000 सरेंडर वैल्यू था, 10,000 दिया, तो ले जा 10,000, इसका लीगल एयर को दे देगा। यानी कि भैया जो मरेगा
उसका ट्रीटमेंट होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और जो जिंदा है नो ट्रीटमेंट, वो एज इट इज चलेगा। इसके ऊपर फ्यूचर में एक क्वेश्चन है, वो देखेंगे, बहुत है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है भैया।